मोदी नाम का माला जप रहे हैं। वो सुबह शाम उठते हैं मोदी 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 करते हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तब कांग्रेस सरकार के ऊपर ये एलिगेशन लगाते थे कि आप लोग बजट कम देते हैं शिक्षा पर। और तब शिक्षा पर शायद 2% बजट था, लेकिन आज 1.66% बजट है। नमस्कार, मैं शाश्वत। आप इस वक्त देख रहे हैं न्याय 24। इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र जो कि देश की आन और बान शान माने जाते हैं और देश का भविष्य है वो छात्र ही माने जाते हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ के छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और इस समय जो कि शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से चल रही है, जो कि हमारे आज के शीर्षक बिंदु हैं। इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के छात्र मौजूद हैं। क्या नाम है आपका भाई? जी, मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। और मैं BA सेकंड ईयर का छात्र हूँ और मेरा हिस्ट्री, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय है। तो आपका राजनीति शास्त्र जिस तरह से विषय है, तो उस पर जो इस वक्त की शिक्षा व्यवस्था है उस पर आप क्या कहेंगे? इस वक्त की शिक्षा व्यवस्था अगर देखी जाए तो प्राथमिक विद्यालय जो हैं वो भी काफ़ी भ्रष्टाचार की भेंट पर हैं और उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का बोर्ड है वो भी माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों पर एकदम मतलब नज़र अपनी नहीं जमा पाता या फिर उस पर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट जारी नहीं करवा पाता और शिक्षा का माफियाकरण हो रहा है। और अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर हम लोग आएँ तो यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विषम सेमेस्टर जो रहा है इसमें क्लासेस चली हैं लगभग 50 से 60 और जो सम सेमेस्टर रहा है इसमें 15 क्लासेस चलने के बाद ही एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। UGC की जो NEP के थ्रू गाइडलाइंस आती है उसमें साफ साफ लिखा कि 90 लेक्चर्स से कम अगर लेक्चर्स हो रहे हैं तो आप एग्ज़ाम लेने को किसी भी छात्र को बाध्य नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर UGC की गाइडलाइंस को तार तार किया जा रहा है और शिक्षा का माफियाकरण तो सबसे ज़्यादा तेज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो MLC या MLA है उसके किसी के पास 4 विश्वविद्यालय हैं, 4 महाविद्यालय हैं, किसी के पास 8 महाविद्यालय हैं। और हम नाम तो नहीं लेंगे लेकिन ये बताएंगे कि एक MLC हैं जो मतलब वो तो दल बदलू भी हैं, जब जिसकी सत्ता आती है उसमें चले जाते हैं। उनके पास तो 8 महाविद्यालय हैं और महाविद्यालयों में बच्चों को इस प्रकार फंसाया जाता कि आप आइए हमारे यहाँ एकदम बढ़िया प्रैक्टिकल आपको देना होगा, आपकी प्लेसमेंट 100% है। बच्चा अगर गरीब पृष्ठभूमि से है तो वो उसमें दाखिला ले लेता है, पढ़ता है, उसके बाद उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप फीस दीजिए। अगर वो नहीं देने में सक्षम होता स्कॉलरशिप से वो कितना दे पाएगा, स्कॉलरशिप भी किसी की नहीं आती अगर तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। अगर किसी की पूरी भी हो जाती है, जो गरीब पृष्ठभूमि से छात्र आता है उसको मार्कशीट के तौर पर उसकी मार्कशीट गिरवी रख ली जाती है। गिरवी इसलिए रख ली जाती है कि आप अपना पिछला भुगतान कीजिए, उसके बाद अपनी मार्कशीट ले जाइए। तो जो मानसिक तनाव छात्रों पर मौजूदा व्यवस्था से पड़ रहा है, इस मानसिक तनाव के कारण ही बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी का बोझ केवल और केवल आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ हावी है। अगर आप रेलवे पर चढ़ेंगे तो आपको भीड़ दिखेगी, जो 3rd टियर है उसमें भी भीड़ दिखेगी और सब यही बेरोजगार नवयुवक घूम रहा है। अच्छा, अगर शिक्षा व्यवस्था माध्यमिक यदि हम बात इस राजनीतिक सरकार की करें तो जो 9 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है और जो इस समय की स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की लेकर और जो पहले की व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस पर क्या अंतर है, क्या? जब भाजपा विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तब कांग्रेस सरकार के ऊपर ये एलिगेशन लगाते थे कि आप लोग बजट कम देते हैं शिक्षा पर। और तब शिक्षा पर शायद 2% बजट था, लेकिन आज 1.66% बजट है। क्यों? जो एलिगेशन लगाना आसान है लेकिन अब करना हो इनको, इनके मैनिफेस्टो में लिखा था हम शिक्षा को 5% बजट देंगे, लेकिन आज स्कॉलरशिप का भी भुगतान नहीं कर पाती राज्य सरकार या केंद्र सरकार। लेकिन उनके तरफ से दावे किए जाते हैं कि मैं रोजगार भी दे रहा हूं और स्कॉलरशिप के लेकर अभी मुख्यमंत्री जी का एक पूरा चिट्ठा सामने आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप बताइए? अगर कहीं पर वैकेंसी निकली 50,000, उसमें आवेदन आए 50 लाख, तो अगर 50,000 की एकदम समय पर एकदम मतलब भ्रष्टाचार नहीं हुआ उस संस्था के द्वारा, उनको 50,000 को रोजगार सुलभ हो गया तो सरकार ये बहुत ही ज़्यादा अपना बखान करेगी, अतिशयोक्ति लगा के कि हमने इतना रोजगार दिया। लेकिन 50,000 50 लाख में ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। तो इस बार आप 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? अब देखिए, ये तो मामला बहुत क्रिटिकल है। अब विपक्ष में तो कोई चेहरा बड़ा दिख नहीं रहा है और मौजूदा सरकार के ही सभी लोग जितने मतलब हम तो ज़मीन से जैसे देखते हैं जुड़कर, तो सभी लोग बखान किया करते हैं। तो हमें मौजूदा सरकार जो है
यही लग रही है, क्योंकि लोगों की जो बौद्धिक चेतना है उसको एक प्रकार से गुलाम बनाया गया है। वो एक तो शिक्षा व्यवस्था से परेशान है और दूसरा जो है आपका रोजगार की समस्या से जूझ रहा है और काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। अभी हम और भी करें। क्या नाम है भाई आपका? नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह बघेल, बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी तो से। बघेल जी, आप ये बताइए कि जो शिक्षा व्यवस्था इस समय की है उस पर आप क्या कहेंगे? तो फर्स्टली ये मैं बात करना चाहूँगा, आप शिक्षा व्यवस्था से बाहरी की बात ना करिए। जैसे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ की यूनिट की बात करिए। जैसे यहाँ अगर कोई भी बिल्डिंग, आपसे बेहतर यहाँ को कोई नहीं जानता कि आप यहाँ के क्योंकि मैं छात्र यहाँ हैं। पढ़ रहा हूँ, यहाँ लगभग मुझे करीबन 1 साल हो गए और रहते रहते मैंने देखा यहाँ हर एक सेल की बात करिए तो हर एक जगह पे हर एक आदमी को पॉइंट किया गया है। लेकिन अगर अभी मैं बात करूँ रिजल्ट से लेके इंटरनल मार्किंग से लेके अपना कोई भी काम बुक तक इशू कराने तक में इतनी ज़्यादा कमियां हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी हाल ही में मेरा दोस्त है सुभाष सिंह, इसके रिजल्ट का ये हुआ, इसने पेपर दिया वोकेशनल से, इसने पेपर दिया हिंदी से और रिजल्ट इसका आया संस्कृत से। अब ये छोटी चीज़ है, आप बताइए, इसने पेपर किसी और चीज़ से रिटर्न दे दिया, इसका एडमिट कार्ड किसी और से लिखित है और इसने जो रिजल्ट आया इसका वो दूसरे सब्जेक्ट से आ गया। अब उसमें 100 में 35 नंबर पा रहे हैं। अब आप बात करते हैं मैनेजमेंट की। अब ये सब छोटी चीज़ें बस घुमाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप COE ऑफिस चले जाइए, आप दूसरे मैनेजमेंट में चले जाइए, आप प्रशासनिक भवन चले जाइए, ये सब चीज़ें होती हैं। अब आप खुद ही को समझना चाहिए कि मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हैं और रिजल्ट किसी का चढ़ जाता है और ये रिजल्ट अभी बस नहीं काम आएगा, अब इसकी वजह से इसका रिजल्ट खराब हो गया है, अब कल का हॉस्टल आएगा, हॉस्टल की जितनी क्राइटेरिया इतनी % चाहिए, इसको हॉस्टल भी नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें कोई ध्यान नहीं देने वाला, बस बात करते हैं मैनेजमेंट। और रही बात फैकल्टी में, तो हर एक जगह अगर छोटी, अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ, ये रही सामने टैगोर लाइब्रेरी, इसमें कौन नहीं है? यहाँ पे जैसे ही आप पहले यहाँ पे जाएंगे आगे तो यहाँ पे लाइब्रेरियन ज्योति मैम दिख जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगे तो साइबर सेल, उनके अलग मैनेजमेंट हैं, इधर जाएंगे रीडिंग हॉल, इनके अलग मैनेजमेंट और उनके लोगों में कमी नहीं है, लेकिन काम कौन देख रहा है? काम कोई नहीं देख रहा है। बात मैं ये कह रहा हूँ, लोगों की कमी नहीं है, लोग पूरे दिए गए हैं, हर एक छोटे छोटे सेल में लोग भरे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा भरे हैं। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो हमारा लखनऊ भी जो विश्वविद्यालय काफ़ी बड़ा माना जाता है, एशिया में इसकी गिनती की जाती है। अभी इसकी तो इस समय इसकी सौंदर्यीकरण और इसकी स्थिति के बारे में थोड़ा बात कीजिए। अब सौंदर्यीकरण की मैं बात क्या करूं, आप रैंकिंग के हिसाब से बात कर लीजिए, इसकी रैंकिंग कितनी आती है, तो इस हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हुई। और आप जहाँ खड़े हैं ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आप खड़े हैं कि इसका अगर आप अंदर घुसिए तो आपको, जैसे मेरा एक सब्जेक्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो वो सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है। आज तक मैं उस क्लास में कभी बोर्ड नहीं पाया। सीटिंग की बात करें तो आज तक कभी डेस्क साफ नहीं हुई। टीचर से अगर बात कर दें तो कहें कि जाओ भाई अपना देख लो डिपार्टमेंट, मतलब कोई ऐसे सुनने वाला है नहीं। और बड़ी मुश्किल से तो मुझे डिपार्टमेंट पता चला, महीनों पता हो गए मुझे डिपार्टमेंट मेरा है कहाँ, क्योंकि उसका कोई बोर्ड नहीं है, कुछ भी है नहीं। बता दिए कि अटल ब्लॉक में 3rd फ्लोर में, वहाँ मैं कैसे जानूंगा? मैं ढूंढ रहा हूँ, HOD को ढूंढ रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैनेजमेंट हैं, अब मैं उन पर क्या पॉइंट आउट करूँ? अभी तो मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, उतना बोलना भी नहीं चाहूँगा। ये प्रथम वर्ष के छात्र हैं और जिनका साफ तौर से कहना था कि जो है यहाँ एक भूल भुलैया के समान है कि डिपार्टमेंट को ढूंढने में काफ़ी समस्या होती है और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने विस्तृत रूप से बताई हैं। आपका क्या नाम है भाई? नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक राय है और मैं BCom का छात्र हूँ। तो आप थोड़ा राजनीति पर चर्चा करेंगे हमसे? पूछ लीजिए, जो पूछना है आपको बताइए। ये जो 9 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे आप खुश हैं या ना खुश हैं? कहाँ से खुश हैं हम तो भाजपा और इस यूनिवर्सिटी के, ये हम राजधानी में हैं, राजधानी की यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ पे हम यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अच्छा, भाजपा है केंद्र में, राज्य में, फिर भी यूनिवर्सिटी की हालत जर्जर है। मैं खुश नहीं हूँ। हमारे प्रधानमंत्री विकास को लेकर गायब हो गए हैं, विकास भी गायब है, प्रधानमंत्री भी। अब जो ढूंढ लेगा वही आके विकास कराएगा और 2024 में सत्ता पलट होने वाली है और इंडिया की सरकार बनने वाली है। वही आएगा जो मोदी से बड़ा। अब समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हर चीज़ें रैंकिंग देख रहे हैं ना, हर बार बहुत अच्छी आती है। अब ये मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है यहाँ की रैंकिंग बगल में एक छोटे से महाविद्यालय है CIPG कॉलेज, उनको भी मिल गई। ये रैंकिंग कोई मायने नहीं रखता है, ये ऐसे ही दिखावा करके दे दिया जाता है। अब जाएंगे अंदर तो देखेंगे हर जगह फ्री वाईफाई का बोर्ड लगा हुआ है, होर्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन फ्री वाईफाई कहीं नहीं चलता। आप चाहे तो मोबाइल खोल के देख लीजिए, फ्री वाईफाई है कहीं? दूसरी बात ये करते हैं कि साफ़ सफाई की। हम गए थे VC ऑफिस में, गए थे ये ज्ञापन लेके, सफाई को लेके, हर चीज़ को। तो वहाँ पे हमको ये पहले चुप, इस पे बात मत करना। तुम जिस घर में पैदा हुए हो, VC साहब की ये लफ्ज़ थे कि तुम जिस घर में पैदा हुए हो उस घर की तुम शिकायत कर रहे हो। तुम पिताजी से कहोगे कि मेरा घर साफ क्यों नहीं है। उनका तात्पर्य ये था कि विश्वविद्यालय में आने से पहले तुमने घूम के देखा क्यों नहीं? अरे हम एंट्रेंस देने आएंगे तो विश्वविद्यालय घूम के देखेंगे कि कहाँ सफाई है, कहाँ क्या है। हमारे VC साहब जो एक मतलब समझ लीजिए सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे सम्मानित व्यक्ति आनंदीबेन पटेल के बाद,
उनके ये लफ्ज थे कि आपकी गलती है, ये आपने चेक क्यों नहीं किया कि मिट्टी हमारी कैसी है, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? टॉयलेट गंदे हैं, हम कहाँ जाएंगे फ्रेश होने? क्लास की बात कर लें तो क्लास में पंखों की स्पीड यही होती है, बस दिखाइए मेरे हाथ को, यही होती है। अब ऐसे छात्र जरूर है, लेकिन आपके अंदर एक नेता वाला गुण दिख रहा है, तो क्या आप भी राजनीति पसंद करते हैं? हमको राजनीति नहीं पसंद है। सर्वप्रथम सबसे पहले छात्र हैं, और छात्र का मतलब ये नहीं होता है कि बस किताबें पढ़ें। छात्र वो होता है, छात्र देश की रीढ़ की हड्डी होती है, छात्र और युवा। तो अगर हम गलत चीज़ों को लेके व्याख्यान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम देख रहे हैं पूरी मीडिया ध्वस्त है। आप लोग जैसे कुछ लोग हैं जो सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, लेकिन और बाकी मीडिया ध्वस्त हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की बात कर लें तो मोदी नाम का माला जप रहे हैं, वो सुबह शाम उठते हैं मोदी 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 करते हैं। उनके इसके अलावा और कुछ नहीं है। नूह में क्या हो रहा है मतलब पूरा देश जल रहा है मेरा, लेकिन सुबह उठेंगे मोदी मोदी, बस यही करेंगे वो। इसके अलावा कोई काम नहीं बचा है। देश जल के राख हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हर बात में क्रेडिट जाएगा मोदी को, काम करेगा कोई और, क्रेडिट जाएगा मोदी को। लेकिन मोदी जी विकास के साथ गायब हो गए हैं। अब हम पूरे देशवासियों से यही अपील करेंगे कि कृपया आप मोदी जी को ढूंढें और विकास कराएं, क्योंकि जब वो आए थे 2014 में तो ये उनका दावा था कि पूरे भारत को गुजरात बना देंगे। गुजरात नहीं बना पाए, पूरे भारत को पाकिस्तान बनाने पर लगे हैं। पूरे भारत को पाकिस्तान बना देंगे। राहुल गांधी को इतना बेइज्जत करते हैं ये लोग, किसी युवा को। अच्छा, आपको पता होगा कि 2014 से लेकर आज तक गांधी परिवार ने देश को लूट लिया। गांधी परिवार यही मतलब इसी के रट लगाते थे ये लोग। और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया, क्या गलत कह दिया? सारे मोदी तो पैसा लेके भाग ही गए, नीरव मोदी भागे। और ये मोदी जी, आप सरकार गिरने तो दीजिए, सब कुछ दिखाई देगा। और अगर आपने आज गांधी का जिक्र किया तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि लगातार गांधी जी की विरासतों को ध्वस्त करने का कार्य हो रहा है। तो आपने अभी बनारस की हम बात करते हैं, एक सर्व सेवा नाम की संस्था थी, वहाँ पर जेपी विरासत और गांधी विरासत को चलाया जा रहा था। खादी ग्राम उद्योग का नाम सुना होगा आपने, उस पर चल रहा था, उनकी लाइब्रेरी चल रही थी, उन सभी को ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है। हाँ, तो मैं इस पे ये कहूँगा ना, उसको ध्वस्त किया जाएगा और फिर से बनाया जाएगा। उस पर लिखा जाएगा मोदी खादी उद्योग, योगी खादी उद्योग, राजनाथ सिंह खादी उद्योग, यही सब लिखा जाएगा। क्या नाम देंगे वो? यही काम ही है, पॉलिश लगा देना हर चीज़ पे। अब ये देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने पास किया और फीता काट दिया योगी जी ने। अब वहाँ पे देखिए स्टेडियम गुजरात में एक बना, उसका नाम बदल के रख दिया गया मोदी स्टेडियम का कुछ नाम। हमको एकदम 1% इंटरेस्ट नहीं, ये सब क्या कर रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देश को लूटा जा रहा है लगातार। जिस तरह विपक्ष एकजुट हो चुका है, तो उस विपक्ष में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसके देख रहे हैं? देखिए ये तो इंडिया के जो विपक्ष है, जो मिल के एक संगठन का नाम दिए हैं इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा प्रधानमंत्री का चेहरा बन के। मैं कुछ नहीं, मैं एक छोटा सा छात्र हूँ, मुझे इतनी राजनीति नहीं पता। बस हम ये कहेंगे कि ये लोग इंडिया का भी बहिष्कार कर रहे हैं, इंडिया जैसे नाम को भी बेइज्जत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं इस पर। इसके अलावा मोदी जी के और मोदी जी की पार्टी के पास कोई और चारा नहीं बचा है। सुबह उठेंगे, जनता के बीच एक ट्वीट डाल देंगे, मैंने ये किया, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बस किया। आप घूम के देखिए पूरे यूनिवर्सिटी में, कहीं आपको काम दिखेगा? कहीं नहीं। देखिए घासें दिखा दीजिए यूनिवर्सिटी की, ये नैक A++ के यूनिवर्सिटी की घासें हैं। थोड़ा हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा इधर की घास को भी दिखाया जाए, क्योंकि छात्रों का जिस तरह से कहना है, यहाँ पर छात्र यहाँ की जो मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ से पूरी तौर से नाखुश दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ के ग्राउंडों में जो हमेशा घास की कटाई छटाई ये सब होती रहती है, ये सिर्फ कार्यक्रमों के दौरान दिखाई देती है, क्योंकि जब वहाँ पे अधिकारियों का और बड़े अधिकारियों का दौरा होता है उस समय यहाँ के लोग इस जो कैंपस है इसको साफ़ करने के लिए दिखते हैं। बाकी अगर बात करें तो यहाँ के छात्र उन सभी मैनेजमेंट से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन ऋषभ दुबे के साथ मैं शाश्वत पांडे, न्याय 24 लखनऊ।